क्योंकि हमें ये सौभाग्य मिला है इस मानव मंदिर सेवाश्रम की सेवा करते हुए। आपका सबका अपना मानव मंदिर सेवाश्रम, जिसका सतत निर्माण आप सबके सहयोग, आशीर्वाद और प्रेरणा से हो रहा है। आप ही की हजारों दुआएं रोज आश्रम को मिलती हैं और आश्रम अपनी गति को बढ़ाते हुए आगे निकल जाता है और ये अपनी ऊंचाई, अपने शीर्ष को छू रहा है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आप सबके सहयोग से संभव हो पाया। निश्चित मान के चलिएगा, ईश्वर ने आपको बहुत प्रेम से चुना है इस महान कार्य में, क्योंकि आपका साथ ना होता तो इतनी विकट परिस्थितियों में इस निर्माण को निर्विरोध कैसे चलाया जा सकता था। यह निर्माण निर्विरोध अपनी गति और प्रगति की ओर बढ़ रहा है, निर्विरोध। ये एक महान दर्शन है परमात्मा का, हमारी हम सब पर कृपा करने वाला। तो आप और हम अपने जीवन की अनंत इन संभावनाओं को गोविंद के चरणों में छोड़कर अपने जीवन को सुंदरता से जिए, तब आप देखिएगा कि जीवन में आनंद हो जाएगा। क्योंकि हमें सेवा करने का मौका मिला है। आज आपके पास एक सबसे अच्छी जो फीलिंग है वो ये है कि आपका एक घर वृंदावन में भी है, मानव मंदिर के रूप में। आप जब वृंदावन आएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए आपका अपना एक घर है मानव मंदिर के रूप में, जो आपका अपना है। और ये जो आपका अपना है, ये भी तो गोविंद ने आपका ठिकाना बनाया है। आपके हमारे कर्मों, सत्कर्मों की जो भी स्थिति रही हो, उस सब को सोचकर, उस सब को ध्यान में रखकर, तो मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप सबका मानव मंदिर अपने निर्माण में निरंतर बढ़ा चला जा रहा है, निरंतर। और एक अच्छी बात है, आपके अंदर दया है, आपके अंदर ममता है, आपके अंदर प्रेम है, करुणा है, तभी तो आप इस सहयोग को बढ़ाते हुए आज इस आश्रम को अपनी स्थिति दे चुके हैं। अब बहुत जल्द उन सब के लिए एक ऐसी स्थिति जिन्हें यहां आकर अपने आनंदमय जीवन को जीने का मौका मिलेगा, उनके लिए लगभग तैयारी अपने अंतिम चरण में है। और यही वो आनंद है जिस आनंद की प्राप्ति प्रत्येक जीव को एक दिन करनी है। बहुत जल्द उन सब लोगों के रुकने, ठहरने के लिए कक्ष, जिनमें से कई कक्ष आप सबके द्वारा, महानुभावों के द्वारा यहां दान के रूप में पहुंचाए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमें कक्षों की जरूरत है, उसी तरीके से हमें भूमि की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। भूमि होगी तो आश्रम का विस्तार होगा, भूमि होगी तो और व्यवस्थाओं का विस्तार होगा। और उस कार्य को आप ही के द्वारा संचालित और बढ़ाया जा रहा है। तो ये बड़ी कृपा है गोविंद की कि हमें और आपको ये सुंदर सौभाग्य मिला है। अब आप इस बात का चिंतन जरूर रखिएगा कि जब भी वृंदावन आना है, आपको अपने आश्रम आना है। और अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में संकट है, जिसको कोई सहारा नहीं है, जिसकी अवस्था भी दीन हो चुकी है, ऐसे वृद्धजन, असहायजन अगर आपकी नॉलेज में आते हैं, तो आपको चाहिए आप उनके लिए यहां का पता दें, उन्हें यहां का एड्रेस दें, जिससे
यहां पर आकर वो अपने जीवन को सुगमता और सरलता से जी पाए, क्योंकि ये उन सब के लिए है, आप सब के लिए है। हम सबको मिलकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, हम सबको मिलकर। तो आप हम सब मिलकर इस कार्य को करते हुए अपने 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 स्तर को भी बढ़ाएंगे और समाज के स्तर को सुधारने का प्रयास करेंगे जहां गड़बड़ हो चुकी है। रोती हुई माताएं, बिलखते हुए उनके आंसू, टूटे हुए चश्मे, धुंधलाती हुई आंखें, जिनके पास अब आगे तक देखने की कोई शक्ति नहीं बची, उनका चश्मा हमें बनना है, उनकी नजरें हमें बनना है, उनका शरीर का सहारा हमको बनना है, और हम और आप मिलकर ये करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिससे आप मानवीय गुणों में खरे उतरकर अपने जीवन को सुंदर बना पाए, तो मानव मंदिर आपका स्वागत करता है, आपकी प्रतीक्षा में है। क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जिसको हम सबको मिलकर करना है, कोई अकेला तो नहीं करेगा ना, और कितना करेगा। समस्याएं बहुत भीषण है, बहुत महान है, बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, लेकिन ईश्वर से प्रेम करने वाला कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता, और ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति हर कीमत में किसी की भी मदद करने को तैयार है। यह ईश्वर से प्रेम का, सच्चे प्रेम का एक लक्षण है। तो आप सभी इस व्यवस्था में अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जो जुड़ाव है आपका, उसको बहुत बहुत साधुवाद। फिर चाहे आप थाली सेवा से जुड़कर सेवा कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रोटी भोजन से बड़ा कोई दान नहीं है, और ये दान बड़ा दान है, महान दान है। इस दान को हम बढ़ाएं, बहुत बढ़ाएं, क्योंकि भगवान ने आपको सज्ज किया है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, कुछ नहीं कर सकते तो वह 151 रुपए बहुत छोटा है। आपका रिचार्ज इससे 4 गुना बड़ा है, मोबाइल का इससे 4 गुना बड़ा है। आप चाहे तो महीने में एक थाली भी अगर आप देते हैं, तो एक अच्छी बात यह है कि आप एक अच्छी और सुंदर परंपरा से जुड़ते हैं। जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि अपने घर में जितने सदस्य हैं, उनके नाम से हर महीने एक एक थाली का दान जरूर कीजिए। ये एक परंपरा है, और उन्हें बताकर कीजिए कि तुम्हारे नाम से थाली वहां जा रही है और तुम्हें इसमें एक्टिवेट रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए थाली सेवा के बारे में, और आपके द्वारा एक ऐसा समूह बनना चाहिए जिसकी एक निश्चित बड़ी मात्रा की थालियां हर महीने यहां पहुंचे। आप इस पर काम कीजिए, लोगों को जोड़िए। अगर आपने महीने के 10 लोग भी जोड़े और 10 थाली भी आई, तो छोटी घटना नहीं है। 10 लोगों का एक टाइम का भोजन आपने अरेंज करवा लिया, ये बड़ी घटना है। व्यक्ति अपने खाने की तो अरेंजमेंट नहीं करवा पाता, दिन रात लगा है। लेकिन अगर आपकी जीवन में ये व्यवस्था आ गई, तो आप ध्यान रखना, महान कार्यों से जुड़कर अपने आप को महान बना लोगे। एक गुड फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी कि नहीं, हम कुछ अच्छा भी तो कर रहे हैं। क्योंकि हमसे जाने अनजाने में अनेकों पाप प्रतिदिन हो रहे हैं, हम नहीं जानते। हमको तो अच्छी अच्छी चीजों की गिनती आती है, पापों की गिनती हम करते भी नहीं है। लेकिन कहीं जाने अनजाने में हो रहे हैं हमसे अनायास कुछ ऐसे कार्य जो ठीक नहीं है, नैतिक नहीं है। उन सब की स्थिति को सुधारने के लिए आपके द्वारा किया गया पुण्य आपके लिए काम करेगा। वो दुआएं काम करेंगे, और वो दुआएं आपके जीवन को महान, सुंदर और अच्छा बना देंगे। अगर आप इस विचार पर काम करते हैं तो